हेलो विद्यार्थियों। तो आइए अब हम अपने क्लास में देखते हैं कि इस प्रश्न को सिद्ध कैसे किया जाए। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में या यूँ कहें कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए हम LHS और RHS कोई भी ले सकते हैं। सामान्यतया हम लोग LHS लेते हैं, विशेष परिस्थितियों में RHS भी लेते हैं। तो आइए LHS लेते हैं। LHS सबसे पहले लेंगे, LHS लेंगे। बराबर के पहले वाले को LHS कहते हैं, बराबर के बाद वाले को RHS कहते हैं। अब करना क्या है? अब तो सूत्र का प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया, अर्थात सर्वसमीकरणों को समझ लिया। लेकिन अब आगे बढ़े क्या? LHS लेने के बाद इसके साथ करना क्या है, कौन सा सूत्र अप्लाई करना है, क्या है, हमें RHS बतलाएगा। क्या करना है आगे, सारी की जानकारी RHS देगी। तो RHS को ठीक से देखें तो RHS में रूट नहीं है और LHS में रूट है। RHS में रूट नहीं है और LHS में रूट है। तो सबसे पहले हमारा मकसद यह होना चाहिए कि हम रूट हटाएंगे, क्योंकि हमको तो इसको दुश्मन मान लीजिए और आपको घर में बंद कर दिया गया है, तो पहले घर से निकलिएगा, उसके बाद न लड़िएगा। तो सबसे पहले हमारा रूट हटाना है। तो रूट हटता कैसे है? स्क्वायर से। रूट किससे हट जाता है? स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, रूट स्क्वायर से हट जाता है। तो यदि किसी तरह से होल स्क्वायर आ जाए यहाँ, तो रूट तो हट जाएगा, परंतु होल स्क्वायर कैसे आएगा? तो स्क्वायर आता है हर के परमेकरण से। देखिए फिर से, RHS में रूट नहीं था तो हमने सोचा कि रूट हटेगा कैसे। तो हमें याद आया कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, हट जाता है, गायब हो जाता है। अब स्क्वायर लाए कहाँ से? तो हर के परमेकरण करने से स्क्वायर आता है। तो चूंकि हर के परमेकरण करेंगे तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हर का परमेकरण करते हैं। वन प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। हर के परमेकरण में जो नीचे है, हर के स्थान पर है, उससे पूर्वर्तित भिन्न को गुना कर देते हैं, अंश पूर्वर्तित भिन्न के अंश को भी और हर को भी। बस ध्यान रखते हैं कि साइन चेंज कर देते हैं। यदि यहाँ माइनस है तो ये प्लस करेंगे, अगर यहाँ प्लस रहता तो ये माइनस करते। ये नहीं लिखे हैं, हर के परमेकरण कर रहे हैं, यही लिखे हैं। हर के परमेकरण में इसी को लिखा गया है, चिन्ह बदल दिया गया है। तो अब हम जानते हैं कि गुणा में जब दो पद एक रंग रहता है, समान रहता है, तो होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसलिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिए और खुश हो गए, क्योंकि हमको तो होल स्क्वायर ही लाना था, रूट हटाना था। तो ऊपर अब कुछ नहीं करेंगे। और नीचे देखिए, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो जब भी हर के परमेकरण कीजिएगा तो समानतया ऊपर होल स्क्वायर ही आएगा और नीचे पहला टर्म के स्क्वायर माइनस बाद वाले टर्म के स्क्वायर। जब भी हम लोग हर का परमेकरण करते हैं तो समानतया जो है वह ऊपर होल स्क्वायर आ जाता है और नीचे पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। ये होता कैसे है? तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, a माइनस बी, अलजेब्रिक सूत्र, बीजगणितीय सूत्र, a प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही सूत्र यहाँ पर काम किया, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा।
तो a हो गया आपका 1, b हो गया साइन, a हो गया 1, b हो गया साइन, इसीलिए a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। तो फिलहाल अभी याद रखिए कि हर के परम्यकरण में ऊपर होल स्क्वायर होता है, नीचे प्रथम का स्क्वायर और घटे बाद का स्क्वायर। यानी टर्म जब दोनों सेम हो, इक्वल हो, समान हो तो होल स्क्वायर देंगे। मल्टीप्लाई में, गुना में जब दो टर्म सेम हो, चिन्ह भी सेम हो, यानी हर बात सेम हो, हर चीज समान हो तो स्क्वायर देंगे। और उसमें जो भाग ले रहा है वह टर्म सेम हो लेकिन साइन विपरीत हो, चिन्ह विपरीत हो, चिन्ह विपरीत हो तो शुरू वाला टर्म का स्क्वायर माइनस बाद वाले टर्म का स्क्वायर। समान हो तो होल स्क्वायर, समान हो लेकिन चिन्ह विपरीत हो तो शुरू वाला का स्क्वायर और बाद वाला का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ऊपर वाले को नहीं कुछ करेंगे क्योंकि हमें तो होल स्क्वायर ही लाना था, रूट हटाना है सबसे पहले। तो आइए ऊपर वाले टर्म को अर्थात अंश को हम ऐसे ही रखेंगे। अब नीचे हम जानते हैं कि एक का स्क्वायर एक ही होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी होल स्क्वायर आएगा तभी हम निकाल सकते हैं। तो आप याद कीजिए कि आपने सूत्र याद किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब कहोगे कि ये सूत्र क्यों लिखे, हम हमेशा इसी सूत्र की बात करेंगे। अब देखिए इसमें से 1 आ गया, साइन आ गया तो क्या बच गया, कॉस बच गया। तो इसके बदला में हम कॉस लिख सकते हैं। कैसे सूत्र बनाए थे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन बराबर के उधर गया था तो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया तो हम लोग ये लिखेंगे, ये फार्मूला हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन इस फार्मूला से समझना है कि ये कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर तो अब हम ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। कौन से फार्मूला पर आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 से ये निकल के आया है। अब यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर है तो एक ही हम यूं कहें कि स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, या दोनों पर है तो हम लोग होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, काटना नहीं रहता है, समझाने के लिए आप लोग काट रहे हैं। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। अब हमारा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब तो बाहर निकल गए। अब फिर आरएचएस में देखेंगे। शुरुआत भी हम लोग किए थे आरएचएस को देखकर, आरएचएस को नोटिस करें। अब फिर आरएचएस को नोटिस करके देखेंगे। यहाँ सेक है 10 है। अब सोचिए कि सेक कैसे आया होगा। तो सेक सेक किस किस फार्मूला में आता है, तो सेक बराबर कितने फार्मूले होते हैं, एक तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1 होता है, अपने व्युत्क्रमों का गुणनफल 1 होता है। तो अच्छा यहीं से तो आया है सेक थीटा इक्वल 1 बाई कॉस थीटा, हमने सूत्र बनाने का सीखा। अच्छा इसको अगर अलग करके लिख दिया जाए तो सेक आ जाएगा। और अब चलिए टेन थीटा कैसे आया होगा, तो सोचते हैं जरा 10 का सूत्र। तो 10 बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ओह अच्छा, इसको अलग करके लिख दिया जाए तो ये भी आ जाएगा। तो हमको फिर से आरएचएस ने बता दिया कि हमें कौन से सूत्र का उपयोग करना है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि अलग अलग अगर हम लोग करके लिख दें, अलग अलग करके लिख दें तो हमारा क्या होगा, बात बन जाएगी। अलग अलग करके लिख दें तो हमारी बात बन रही है। आप देखिए ये तो फॉर्मूला है 1 बाई कॉस थीटा इक्वल सेक थीटा, प्लस है तो प्लस
साइन बाई कॉस इक्वल टेन थीटा, RHS प्रूव्ड। तो इसमें हम लोगों ने कौन कौन इम्पोर्टेंट टर्म की बात किया कि स्क्वायर से रूट हट जाता है या अच्छा, ये सब बातें तो याद रहेंगी। अब हम HW में आपको दे देते हैं एक क्वेश्चन जिसे आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन है आपको 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा, और अच्छी से लिखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्वेश्चन ये आपको बना के देखना है। 1 रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक ऐसे ही बनेगा। फिर से आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया है। तो LHS लिया, LHS के बाद हमेशा RHS पर ध्यान देंगे। RHS से पता चलेगा जो हम लोग क्या कर रहे हैं। तो RHS में रूट नहीं था तो हम लोग सोचे रूट हटाना पड़ेगा पहले। तो रूट हटेगा कैसे? तो रूट हटता है स्क्वायर से, स्क्वायर आता है किससे? हर के परमकरण से। रूट हटता है किससे? स्क्वायर से। स्क्वायर आता है कैसे? हर के परमकरण से। रूट हटता है किससे? स्क्वायर से। स्क्वायर आता है कैसे? हर के परमकरण से। तो हम लोगों ने हर का परमकरण कर दिया। हर के परमकरण में हम लोगों ने देखा कि दो पद अगर समान रहे और उनका चिन्ह भी समान रहे तो होल स्क्वायर करेंगे। दो पद तो समान हो लेकिन चिन्ह समान ना हो तो शुरू वाला का स्क्वायर और माइनस बाद वाला का स्क्वायर करेंगे। और चूंकि होल स्क्वायर ही लाना था तो होल स्क्वायर रखते गए। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस कॉस। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला जो है सर्वसमीका है उसका उपयोग कर लिए। दोनों में स्क्वायर था, स्क्वायर कॉमन ले लिए और स्क्वायर से रूट हट गया। स्क्वायर से जब रूट हटा तो फिर से RHS में देखे कि 1 बाई ये सेक है और 10 है तो 1 बाई कॉस फॉर्मूला होता है सेक का, साइन बाई कॉस फॉर्मूला होता है 10 का। तो अलग अलग कर दिए। ठीक ऐसे ही इसको करना है, लेकिन उसको बनाने से पहले आप लोग इस प्रश्न को 2 या 3 बार बना लेंगे और कहीं पर दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछें। धन्यवाद। और पिछले वीडियो में व्युत्क्रम गलत लिखा गया था उच्चारण, और एक बार गुना को शुरुआती में वीडियो के शुरुआत में जोर बोल दिया गया था, उसको कमेंट सेक्शन में ठीक कर दिया गया। अगर कोई इसी प्रकार की गलती इसमें हो जाती है तो उसे कमेंट सेक्शन में ठीक कर दिया जाता है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।